नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका रीड एंड पास जी इसमें स्वागत है। और आप यहाँ पे बोर्ड पे जो देख रहे होंगे वो आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत गांव और नगर को जो कार्य बांटा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका हमेशा 1-2 प्रश्न आपका पूछते रहता है। तो अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 243 का 6, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 243 का जी की बात करेगा। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में आपका 243 का ब, और अगर आर्टिकल की बात करें तो 243 का डब्लू। यानी इसके अंतर्गत जो आपका गांव को कार्य सौंपा गया है या फिर आपका शहर का जो कार्य सौंपा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप जो भी आपका पंचायती राज के अंतर्गत जो आपका लोग आते हैं उन्हें कार्य आप सौंप दें, ताकि वो गलत ही करे लेकिन वो गलत करते करते एक दिन आपका उसी में वो बिल्कुल योग्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो गांव को 29 कार्य सौंपा गया है। याद रखिएगा, प्रश्न आपका डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत गांव को कितना कार्य सौंपा गया है, तो 29 कार्य। अगर शहर की बात करें तो उसे 18 कार्य सौंपा गया है। तो गांव को जो आपका 29 कार्य सौंपा गया उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो है आपका कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है। दूसरा जो है भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरा जो कार्य दिया गया है वो है आपका लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। चौथा की बात करें तो पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। कुक्कुट यानी जो भी बत्तख, मुर्गी ये सब होता है। पाँचवा मत्स्य उद्योग भी आपका ग्रामीण का ही आपका कार्य है। इसके बाद सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। इसके बाद सातवां जो कार्य उनको सौंपा गया है वो है आपका लघु वन उपज। आठवां जो है आपका लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। नौवां जो कार्य सौंपा गया है खादी, ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। 10वां की बात करें तो ग्रामीण आवासन। 11वां जो है पेयजल, यानी पेयजल का व्यवस्था करना भी आपका पंचायती राज अंतर्गत ही आता है। इसके बाद 12वां कार्य उसको ईंधन और चारा। और 13वां जो है सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार का साधन को सौंपा गया है। अगर 14 की बात करें तो ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। 15 जो आपका है वो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। जो आपका 16वां कार्य सौंपा गया है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है। 18वां तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19 जो आपका कार्य सौंपा गया है वो आपका प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। अगर हम 20 की बात कार्य करें तो पुस्तकालय। 21 की बात करें तो सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22वां कार्य जो है बाजार और मेले। 23वां जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी है। 24वां कार्य उनको सौंपा गया है परिवार कल्याण। 25वां कार्य महिला और बाल विकास। 26वां जो है समाज कल्याण, जिनके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है। 27वां जो कार्य है वो है आपका दुर्बल वर्गों का विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। 28वां जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और 29वां कार्य जो है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपको कार्य सौंपा गया है आपका 29 कार्य। तो याद रखिएगा कि जो 11वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 243 का 6 या जी है उसके अंतर्गत गांव को 29 कार्य सौंपा गया, जिसका हमने चर्चा किया। अब हम लोग 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आपका नगर निगम है या नगर जो है उसको जो कार्य सौंपा गया है उसकी बात करेंगे। तो नगर के तहत आपका जो कार्य सौंपा गया है उसमें आपका नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है। दूसरा जो है भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। तीसरा जो आपका कार्य सौंपा गया है आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। चौथा जो है सड़कें और पुल। 5वां जो है घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय। 6ठा जो है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन। इसके बाद 7वां जो है अग्निशामक सेवाएं।
8वां जो है नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। 9वां जो है समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का भी हितों की रक्षा करना। 10वां जो है गंदी बस्तियां सुधार और पुनर्नयन। 11वां जो है नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 12वां जो है नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क उद्यान खेल के मैदान की व्यवस्था करना। 13वां जो है सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि। 14 जो कार्य सौंपा गया शव का गाड़ना और कब्रिस्तान शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह शुरू। 15वां जो है काजी हौस पशुओं का प्रति क्रूरता व निवारण। और 16वां जो कार्य सौंपा गया है जन्म मरण सांख्यिकी जिनके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी है। 17वां जो कार्य आपका सार्वजनिक सुख सुविधाएं जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश पार्किंग स्थल बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी शामिल। 18वां जो कार्य है वो आपका बस शालाओं और चरमन शालाओं का विनियमन करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपका 11वीं और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आपका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य सौंपा गया उस पर हम लोग चर्चा किए हैं। मेन जो हाईलाइटेड आपको क्वेश्चन याद रखना है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो आपको याद होना चाहिए आपका गांव से कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, तो 243 का 6 या जी में। इसके बाद अगर पूछेगा कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है आपको गांव को कितना कार्य सौंपा गया है, तो 29 कार्य। और यही प्रश्न आपका अगर 12वीं अनुसूची की पूछेगा कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर से संबंधित है, कितने आपका कार्य सौंपा गया है, तो 18। अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 का ब, या इंग्लिश में बात करें तो डब्लू। तो आप याद रखिएगा, इसको बार बार पढ़िए, हम जो बताएं बस उसको सुनना है कि कौन कौन सा कार्य आपको सौंपा गया है। तो ये बोर्ड पर भी आपको दिख रहा होगा और मैंने इसको पढ़ करके भी बताया है, तो आप आराम से इसको याद कर लेते हैं तो 1-2 नंबर आपका पक्का हो जाता है। फिर हम अगले आपका इसी प्रकार का कुछ आपका इंटरेस्टेड चैप्टर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।